हर साल दुनिया भर में 5 ट्रिलियन प्लास्टिक के बैग इस्तेमाल होते हैं, जिनमें से अधिकतर रिसाइकिल नहीं हो पाते और ये समुद्री जीव, मिट्टी, हवा और मानव और हमारे सबके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। प्लास्टिक बैग्स विकल्प ही अपनाना एकमात्र समाधान है, क्योंकि हम लोग हर रोज कुछ ना कुछ खरीदने के लिए बाजार जाते हैं। दुकानदार हमको ये प्लास्टिक का बैग थमा देता है। ये प्लास्टिक के बैग हमारी जिंदगी का अब इतना अहम हिस्सा बन चुके हैं कि हम कभी ये नहीं सोचते कि ये छोटा सा प्लास्टिक बैग हमारी धरती, हमारे समंदर के लिए कितना खतरनाक है। तो आज चूंकि इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग डे दुनिया मना रही है, तो आज आपको जरा ये बताते हैं कि ये जो प्लास्टिक बैग है ये दुनिया के लिए विलन कैसे बन गया है और ये सुविधा अब कैसे हम सब के लिए आफत का सबब है। तो प्लास्टिक बैग की कहानी 1960 के दशक से शुरू होती है, जब स्वीडन की एक कंपनी है नेलोप्लास्ट, इसने पॉलीथीन से बने हल्के, सस्ते और टिकाऊ बैग्स बनाए। उस वक्त ये बैग्स दुनिया में सुविधा के प्रतीक थे। ये कागज के थैलों से सस्ते थे, पानी में खराब नहीं होते थे, बनाना आसान था। देखते ही देखते पूरी दुनिया में ये बैग छा गए। लेकिन यही सुविधा धीरे धीरे एक वैश्विक संकट में भी तब्दील हो गई। आज दुनिया में हर साल 5 ट्रिलियन यानी कि 50 खरब से ज्यादा प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब यह है कि हर मिनट 10 लाख बैग आप इस्तेमाल करते हैं। हैरानी की बात यह है कि एक प्लास्टिक बैग का औसत इस्तेमाल सिर्फ 12 मिनट का होता है, लेकिन इसे पूरी तरह से नष्ट होने में 100 से 500 साल तक लग सकते हैं। अब प्लास्टिक बैग्स का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? इसका पर्यावरण को सबसे बड़ा नुकसान यह है कि ये ना तो आसानी से गलते हैं, ना ही पूरी तरह से इनको आप रिसाइकिल कर सकते हैं। वैश्विक स्तर पर 1 से 3% प्लास्टिक बैग ही रिसाइकिल हो पाते हैं। बाकी या तो लैंडफिल साइट में जमा होते हैं या नदी और समंदर में पहुंचकर तबाही मचाते हैं। हर साल 8 लाख मीट्रिक टन प्लास्टिक समुद्र में पहुंचता है, जिससे प्लास्टिक बैग्स का एक बड़ा हिस्सा होता है। ये बैग समुद्री जीव जैसे कि कछुए, मछली, व्हेल, इन सब के लिए जानलेवा है। हर साल 10 लाख से ज्यादा समुद्री जीव इन्हीं प्लास्टिक्स को खाने की वजह से या इनमें फंसने की वजह से मरते हैं। अब भारत में भी प्लास्टिक बैग की वजह से हालात बेहद चिंताजनक हैं। हमारे जो तमाम शहर हैं, उनकी नालियां, हमारा सीवेज सिस्टम अक्सर इन प्लास्टिक बैग्स की वजह से जाम होता है। मॉनसून के दौरान मुंबई जैसे जो बड़े शहर हैं, बाढ़ का एक बड़ा कारण यही प्लास्टिक का कचरा होता है। ये पानी को निकलने से भी रोकता है, सड़कों पे जलजमाव भी कर देता है। इसके अलावा सूरज की रोशनी में ये प्लास्टिक बैग टूटते हैं तो वो माइक्रो प्लास्टिक में बदलते हैं और ये इतने छोटे छोटे कण होते हैं कि इनको मछलियां खाती हैं और फिर हमारे खाने की थाली तक ये मछलियां जब पहुंचती हैं, यानी कि हम प्लास्टिक अब सिर्फ बाहर से ही नहीं, हमारे शरीर के अंदर के लिए भी ये खतरा बन गई है। प्लास्टिक बैग सिर्फ समुद्र को ही नहीं बल्कि हमारी मिट्टी को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जब ये बैग्स खेतों या जमीन पर फेंके जाते हैं तो ये मिट्टी की उर्वरता को भी कम कर देते हैं। माइक्रोप्लास्टिक से मिट्टी में मौजूद जो सूक्ष्म जीव हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जो कि फसलों के लिए जरूरी होते हैं। और भारत जैसे कृषि प्रधान देश में ये गंभीर समस्या है, क्योंकि यहाँ पर खेती पर लाखों लोगों की आजीविका टिकी है। प्लास्टिक बैग को अगर आप जलाते हैं तो जहरीली गैसें निकलती हैं, जो कि हवा को भी प्रदूषित करती हैं। सांस की बीमारियों को यही प्लास्टिक बैग बढ़ावा देते हैं। प्लास्टिक बैग्स का असर सिर्फ पर्यावरण तक ही सीमित नहीं है, यह हमारी समाज और अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रहा है। अब सफाई के लिए सरकार को हर साल अरबों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। भारत में नदियों और नालियों पर सफाई पे होने वाला खर्च इसका एक बड़ा उदाहरण है। इसके बावजूद कचरे का भार आप देख रहे हैं कि रोज बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ ये प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल कम करने से न सिर्फ पर्यावरण हमारा बचेगा, बल्कि जूट और कपड़े के थैलों से कारोबार भी बढ़ेगा। इससे स्थानीय कारीगर, जो छोटे व्यवसायी हैं, उनको फायदा भी होगा। अब प्लास्टिक बैग की इस आफत को देखते हुए दुनिया भर में कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, जो कि 2008 में स्पेन के कैटोलिनिया में शुरू हुआ, अब 100 से ज्यादा देशों में इसको मनाया जाता है। इस दिन का मकसद लोगों को प्लास्टिक बैग की जगह टिकाऊ विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित करना है। कई देशों ने इसके लिए सख्त कदम उठा लिए हैं। मिसाल के तौर पे बांग्लादेश में 2022 में सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स पूरी तरह से बैन कर दिए गए हैं। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और कई अफ्रीकी देश हैं, यहाँ पर भी प्लास्टिक बैग्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध या फिर टैक्स है। भारत में भी 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसको लागू करना अभी भी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है और इससे निजात पाने के लिए कुछ छोटे छोटे कदम या बड़े बदलाव उठाने जरूरी हैं। सबसे आसान तरीका यह है कि कपड़े या जूट के थैले का आप इस्तेमाल करें। ये न सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छे हैं, बल्कि टिकाऊ हैं, स्टाइलिश भी हैं। आप पुराने कपड़ों से घर पर कोई थैला बना सकते हैं। इसके अलावा दुकानदारों को भी प्लास्टिक के बैग्स देने से मना करें और अपना थैला आप साथ लेकर के जाएं। स्कूल और मोहल्ले के अंदर
जागरूकता अभियान चला करके लोगों को ये प्रेरित करें कि वो प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। इन छोटे छोटे कदम से दुनिया के अंदर एक बड़ा बदलाव आएगा, हमारे देश के अंदर भी ये बड़ा बदलाव आ सकता है। और अगर आप अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहते हैं, आप अपनी सेहत को बेहतर रखना चाहते हैं, आप अपनी आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा माहौल देकर के या एक अच्छा पर्यावरण अगर आप देना चाहते हैं, तो आज से ही प्लास्टिक को नो बोलना शुरू करिए। यानी कि कम से कम सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। और जब आप उसको खरीदेंगे नहीं तो मार्केट में भी इसकी जो उपलब्धता है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और धीरे धीरे आप देखेंगे कि इस बड़े खतरे से हम और आप सब बाहर निकल आएंगे।